हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड इनसाइट्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्यों यह फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? आसान शब्दों में कहे, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पूरी सिस्टम पर किसी एक अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। जहाँ ट्रेडिशनल बैंक्स में सब कुछ एक सेंट्रल बॉडी द्वारा मैनेज किया जाता है, वही डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल को पूरी नेटवर्क में फैलाता है। इसे एक ग्लोबल वेब की तरह समझे, जहां हर पार्टिसिपेंट या नोड का बराबर हक होता है। एग्जांपल के लिए बिटकॉइन, यह आपका ट्रांजैक्शन वेरीफाई और कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक नहीं होता, बल्कि ग्लोबल स्तर पर कई माइनर्स या नोड्स मिलकर हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। यही डिसेंट्रलाइजेशन का असली रूप है। दोस्तों, माइनर्स वो लोग या कंप्यूटर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिससे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हो जाते हैं। जब एक माइनर यह प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन मिलता है। आपको अगर माइनिंग करनी है तो आप स्लश पूल जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अदर टाइप के क्रिप्टो माइन करने के लिए। चलो बिटकॉइन का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क हजारों माइनर्स द्वारा चलाया जाता है, जो पूरी दुनिया में फैले होते हैं। ये माइनर्स ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकता। यह पूरी तरह सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी द्वारा चलाया जाता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन की इतनी हाइप क्यों है? चलिए इसके कुछ की एडवांटेज को समझते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज सिक्योरिटी। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हैकिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसका कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं होता। अगर किसी को बिटकॉइन जैसे नेटवर्क पर हैक करना है तो उन्हें नेटवर्क के 50% से ज्यादा नोड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। सेकेंड है इलिमिनेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट आपके फंड्स को फ्रीज या कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पूरी तरह से अपने क्रिप्टो के मालिक हैं। थर्ड है ट्रस्टलेस सिस्टम। ट्रांजेक्शंस नेटवर्क द्वारा वेरीफाई होते हैं। आपको किसी मिडलमैन जैसे बैंक पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। ब्लॉकचेन खुद ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी की गारंटी देती है। फोर्थ है सेंसरशिप रेजिस्टेंस। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कोई गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन आपके ट्रांजैक्शंस को सेंसर नहीं कर सकता। इसलिए क्रिप्टो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन वाले कंट्री में रहते हैं। फिफ्थ नंबर पे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। कोई भी कहीं भी केवल इंटरनेट कनेक्शन के साथ क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकता है। लोकेशन या बैंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ना कोई करेंसी की डिपेंडेंसी जैसे रुपीज हो गए, डॉलर्स हो गए, ना किसी भी तरह के मनी पर डिपेंडेंसी, ओनली क्रिप्टो, जिससे क्रिप्टो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल है। अब डिसेंट्रलाइजेशन जितना अच्छा सुनाई देता है, इससे कुछ चैलेंजेस भी है। चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है स्केलेबिलिटी इश्यूज। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कभी कभी स्लो हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए बिटकॉइन लगभग 7 ट्रांजेक्शंस पर सेकंड को प्रोसेस कर सकता है। कंपेयर करिए वीजा से, जो हजारों ट्रांजेक्शन को एक सेकंड में हैंडल कर सकता है। यह डिसेंट्रलाइजेशन की स्केलेबिलिटी समस्या है। हालांकि अदर ऑप्शंस है, लेयर 2 प्रोजेक्ट लाइक इथेरियम, सोलाना, बट अभी हम बिटकॉइन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सेकंड है हाई एनर्जी कंजम्पशन। क्या आपने कभी एनर्जी हंग्री टर्म सुना है? कुछ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जैसे बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर काफी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि कुछ अदर प्रोजेक्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है लैक ऑफ रेगुलेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह भी है कि सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, जिससे स्कैम्स और इलीगल एक्टिविटीज का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि रग पुल्स, जहां प्रोजेक्ट क्रिएटर अचानक प्रोजेक्ट छोड़कर इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग जाते हैं। आप अपनी खुद की रिसर्च करके इस तरह के स्कैम को अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में आप पूरी तरह से अपने एसेट के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बड़े अधिकार के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप अपनी प्राइवेट कीज खो देते हैं तो आपका क्रिप्टो हमेशा के लिए खो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिफ्थ है गवर्नेंस चैलेंजेस। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसीजंस लेना स्लो और हार्ड हो सकता है। जैसे इथेरियम नेटवर्क में कम्युनिटी कॉन्सेंसस लेने में समय लग सकता है और अपग्रेड्स को इम्प्लीमेंट करने में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो दुनिया में तेजी से बढ़ रहे एक स्पेस की, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डीफाई, यूनिसेफ या कंपाउंड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप बिना किसी बैंक या मिडलमैन की क्रिप्टो को लेन, बोरो या ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंस का फ्यूचर यही हो रहा है, लेकिन हर चीज की तरह डीफाई के भी कुछ रिस्क हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग, हाई वॉलेटिलिटी और रेगुलेशन की कमी। तो डीफाई में शामिल होने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। डिसेंट्रलाइजेशन क्रिप्टो में सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, यह एक रिवॉल्यूशन है। यह हमें फ्रीडम, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी देता है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी लाता है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। एक बात पक्की है, डिसेंट्रलाइजेशन यही रहने वाला है, और यह हमारी टेक्नोलॉजी और पैसे के साथ इंटरेक्शन करने का तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन ही फ्यूचर है, तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो ये थी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और क्रिप्टो वर्ल्ड इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए नीचे कमेंट्स में अपने विचार डिसेंट्रलाइजेशन पर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।